बंगाल में एसआईआर का मुद्दा इतना गर्म हुआ कि बंगाल की मुख्यमंत्री खुद वकालत का कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से वो दलीलें दी जिस दलीलों को सुनकर चुनाव आयोग भी असहज हो गया होगा, क्योंकि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है कि भैया आइए और आके बताइए कि हो क्या रहा है, क्यों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। जो समस्याएं हैं मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह समझ लिया कि जो कुछ चुनाव आयोग कह रहा है या चुनाव आयोग के जो अधिकारी कह रहे हैं वो तमाम चीजें पटल पर आनी चाहिए। और इस सब के बीच चुनाव आयोग के सूचना और संचार विभाग के अधिकारियों ने अब इस बात को बता दिया है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है, जो नेटवर्किंग है, उसकी दिक्कत है, जिसके चलते ये तमाम समस्या आ रही है। नाम में गड़बड़ी जो हो रही है, नाम में गड़बड़ी के चलते नोटिस दे दिया जा रहा है, सरनेम में स्पेलिंग की मिस्टेक के चलते नोटिस दे दिया जा रहा है। यह स्थिति इसलिए बन रही है कि नाम एक जगह से कट के दूसरी जगह जा रहा है और फिर जो स्थिति बन रही है उसमें जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है वो उसको रीड नहीं कर पा रहा है। 2002 और 2024 के जो भी कंटेंट है, जो भी अभिलेख हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो बंगाली से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए गए हैं। यानी ट्रांसलेशन के चक्कर में लाखों लोगों के वोट काट दिए गए और ये पुराने रिकॉर्ड से साफ हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन गलत होना या सही ढंग से स्पेलिंग को रीड ना कर पाना ये एक बड़ी वजह बनी है, क्योंकि इसको स्कैन किया गया और स्कैन करके जो धुंधली सी तस्वीरें सामने आई, जो कॉपीज आई, उसकी गलती की वजह से लोगों के वोट कटे हैं और इसकी संभावना बढ़ गई है कि लोगों के वोट कटने में अधिकारियों की निग्लिजेंस के साथ साथ तकनीकी तौर पर चुनाव आयोग के सिस्टम का फेल हो जाना भी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पहले बंगाली में रीड करता है और फिर उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है और फिर ट्रांसलेट करने में वहां स्पेलिंग की मिस्टेक होती है और फिर वो उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है, यानी कि उन तमाम लोगों के नाम वहां से कट जाते हैं। और फिर होता यह है कि उन नामों को और उनके परिवार की डिटेल्स के कंपेयर किया जाता है पुरानी लिस्ट और नई लिस्ट में, और पुरानी और नई लिस्ट में जो स्पेलिंग की मिस्टेक है जिसके चलते ये समानता नहीं मिल पाती और फिर सिस्टम कह देता है कि ये भी भाई ये मतदाता यहां का नहीं है, इसे कह दीजिए कि नोटिस देके कि ये अपने जो प्रूफ है उसको दे। जैसे मोहम्मद और कहीं पर MU से है, कहीं पर MO हो जाता है, शेख की स्पेलिंग कहीं कुछ और है और फिर सॉफ्टवेयर उसे किसी और स्पेलिंग के मोड में पढ़ लेता है। अलग अलग सरनेम को अलग अलग तरीके से पढ़ लिया जाता है सॉफ्टवेयर के जरिए। साकेत गोखले वो लिखते हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आखिरकार मान ही लिया कि बंगाल की की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की एक वजह यह थी कि सॉफ्टवेयर गलत था, जिसको ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने महीनों से लोगों का ध्यान इस तरफ दिलाया था। चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन ज्ञानेश कुमार चुप थे। सवाल यह है कि जो वैध मतदाता है उनके नाम हटाने का यह पूरा रहस्यमय सॉफ्टवेयर कहां से आया, चुनाव आयोग ने किससे बनवाया, इसमें इतनी खामियां थी, फिर इसे इंप्लीमेंट क्यों किया गया, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों बंद नहीं किया गया। जमीनी स्तर पर एसआईआर में हेराफेरी करने वाले लोगों के प्रयास विफल होने के बाद अब चुनाव आयोग दिल्ली में बैठकर चुनाव अधिकारियों को दरकिनार करते हुए मतदाताओं के नाम हटाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है, जो उच्चतम स्तर पर एक गलत, एक डर्टी ट्रिक है। साकेत गोयल का लिख रहा है और बाकायदा तौर पे वो स्क्रीनशॉट उस खबर का भी डालते हैं। यानी साफ है बंगाल की मुख्यमंत्री जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के पहुंचने से पहले ये अधिकारियों के बाबत ये तमाम खबर जब प्लांट की जाने लगी और ये बताया जाने लगा कि सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से लोगों के नाम हटे हैं, यानी सॉफ्टवेयर आपके सरनेम को, आपके नाम की स्पेलिंग को गलत पढ़ रहा है। पहली लिस्ट अगर बंगाली में है, पुरानी लिस्ट, उसको ट्रांसलेट पहले इंग्लिश में कर रहा है और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो कुछ की कुछ स्पेलिंग कर रहा है, क्योंकि आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग कुछ और हो रही है, वोटर आईडी में कुछ और हो रही है, और फिर इस मिसमैच को वो ये बता देता है कि ये मतदाता फ्रॉड है, इसकी जो नागरिकता है वो साबित नहीं हो रही, वो यहां का नागरिक है ये साबित नहीं हो रहा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर ये सॉफ्टवेयर किसके जरिए बनवाया गया, किसने बनाया, क्या वहां की लोकल लैंग्वेज का ख्याल नहीं रखा गया, क्या सॉफ्टवेयर को बनाने वाले, उसकी कोडिंग करने वाले लोग ये नहीं जानते थे कि सरनेम में स्पेलिंग की मिस्टेक क्या होती है और किस तरह से इसे मैनेज किया जाएगा। वैसे आप ये जान लीजिए कि भारत में अधिकतर लोगों के नाम
या तो वोटर आईडी हो या फिर आधार कार्ड, उनकी स्पेलिंग की मिस्टेक है। अधिकतर का मतलब यह है कि ये 97-98% लोगों के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है। और ये ऐसा कोई भी फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर भारत में तैयार नहीं हो पाया कि लोगों के नाम की स्पेलिंग वो करेक्ट कर पाए। लोगों के सर्टिफिकेट्स में, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम गलत लिख दिए जाते हैं, किसी का उच्चारण कुछ और है, किसी का उच्चारण कुछ और है। प्रोनाउंसिएशन की गलती की वजह से कोई भी नाम लिख दिया जाता है और फिर प्रोनाउंस तो किया जाता है लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग अलग हो जाती है, और फिर ये स्पेलिंग मिस्टेक उस व्यक्ति के मतदाता सूची से बाहर होने का रास्ता बन जाती है, वजह बन जाती है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप इतने छोटे छोटे ट्रिक्स पर किसी को वोट डालने से रोक देंगे या मतदाता मानने से गुरेज कर लेंगे, ये कह देंगे इनकार करके कि ये मतदाता नहीं है, तो फिर आप समझिए आप कितने बड़े विडंबना में जी रहे हैं और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना बड़ा खतरा आप पैदा कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का ये मान लेना कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है, ये पहली सीढ़ी है चुनाव आयोग का कबूलनामा कि हां गड़बड़ हुई है एसआईआर में। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर चुनाव आयोग किस तरह से जवाब देता है और क्या कुछ इस मामले में आगे होता है।